आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी सेक्शन 390 रॉबरी। रॉबरी के अंदर बहुत सारा सेक्शंस कवर हो जाता है और सारा वर्ड्स आएगा इसके अभी आपके सामने, जिसका मीनिंग आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं रॉबरी। इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। या तो वो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा। तो थेफ्ट आईपीसी के अंदर कहाँ डिफाइन है? थेफ्ट डिफाइन है 378 में। और एक्सटॉर्शन कहाँ डिफाइन है? एक्सटॉर्शन डिफाइन है आपका 383 में। आईपीसी के 383 में एक्सटॉर्शन डिफाइन है। थेफ्ट का मतलब क्या होता है कि चोरी करना। जनरली जिसको आप चोरी कहते हैं वही थेफ्ट है, उसी का इंग्लिश मीनिंग थेफ्ट है। अगर आपके घर कोई जाए, आपके बिना कंसेंट के आपसे छुपा कर कोई सामान चुरा रहा है, उसको कहते हैं थेफ्ट, सिंपल। और एक्सटॉर्शन कहते हैं उसको, या आपको कोई डरा रहा है आपके किसी चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप जानिए कि एक व्यक्ति के पास आपका कोई ऐसा इमेज है, ठीक है। अब वो व्यक्ति आपको क्या बोल रहा है जिससे कि आपको डिफेम किया जा सकता है, उस इमेज से आपका जो इज्जत है उसको समाज में उछाला जा सकता है। तो वो क्या करेगा, आपको एक धमकी देगा कि देखो इतना पैसा भेज दो या तैयार रहो कि ये फोटो हम पब्लिक में दे देंगे, उसके बाद तुम्हारा इज्जत का फलूदा हो जाएगा या तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। इस डराया जो आपको, आपने जो डर पैदा हुआ, यह है एक्सटॉर्शन। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और डर के कारण आपने उसको पैसा भेज दिया, तो उस व्यक्ति पर जो चार्ज लगेगा वो लगेगा एक्सटॉर्शन का, यानी कि 383। ठीक है, और आपके बिना कंसेंट का कोई सामान चोरी किया तो वो 378 थेफ्ट। अब रॉबरी दो तरीके से ही हो सकता है, हमने पढ़ लिया थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। अब थेफ्ट रॉबरी कब होगा? थेफ्ट इज अ रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी away property obtained by the theft, the offender for that end voluntarily cause or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or instant hurt or of instant wrongful restraint। देखिए यहाँ पर कहा गया कि एक व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल जानिए, जैसा कि हमने चोरी में देखा कि एक व्यक्ति है जो आपके घर गया और सामान चुराने लगा। अब वो सामान चुरा ही रहा था कि तब तक हो सकता है कि आप आ गए हो, उसको भागने का मौका ना मिला हो। तो अब वो क्या कर रहा है, आपको डरा रहा है। आपको कैसा डर पैदा कर रहा है वो, कि मार देंगे, या फिर डेथ का, जहाँ पर वो बोले कि वो आपका जान ले सकता है, इस तरीके का डर पैदा कर दे। या फिर आपको नुकसान पहुंचाने का, हर्ट का मतलब होता है जो कि 390 में डिफाइन है, बॉडीली पेन, यानी आपके शारीरिक रूप से वो चोट पहुंचा दे। ठीक है, ये हो गया। रॉन्गफुल रिस्टेंट। रॉन्गफुल रिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ये दिया हुआ है 339 आईपीसी के अंदर। रॉन्गफुल रिस्टेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इन दोनों में आपको अंतर जानना पड़ेगा। ये 339 और 340 है। तो 339 बताता है रॉन्गफुल रिस्टेंट, आपको इसमें रॉन्गफुल रिस्टेंट ही जानना है। रॉन्गफुल रिस्टेंट का मतलब होता है जैसे कि कोई व्यक्ति आपको एक दिशा में जाने से रोक रहा है, ठीक है, एक दिशा में आपको जाने से वो रोकता है, तो उसको कहते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अगर आपको एक एरिया से बाहर जाने के लिए रोकता है तो उसको कहते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। जैसे कि एक बिल्डिंग में आपको बंद कर दिया और बोला बिल्डिंग से बाहर गया तो मार देंगे, ये हो गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब एक दिशा में आप जा रहे हैं, जैसे कि चोरी कर रहा था, अब आपको बोला कि वहीं बैठे रहो, इधर मत आना नहीं तो मार देंगे, ये हो गया रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। आपको वो अपनी तरफ आने से रोक रहा है, एक दिशा में जाने से रोक रहा है, तो ये होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इस सब चीज़ का, अगर चोरी करते वक्त आप आ गए और वो ऐसा डर पैदा कर दे कि वो आपको मार देगा या आपको कैद कर देगा, हाँ, या फिर आपको चोट पहुंचा देगा, तो ये जो थेफ्ट था, जो कुछ देर पहले थेफ्ट था, अब वो रॉबरी हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। अब एक्सटॉर्शन जो है वो रॉबरी कब होगा, वो देखते हैं। एक्सटॉर्शन हमने जाना 383 में एक्सटॉर्शन होता क्या है, मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया। Extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put in fear and commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of instant hurt or instant wrongfully restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induce the person so put in fear then and there to deliver up the things extorted। देखिए इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट और इंस्टेंट रॉन्गफुली रिस्टेंट। इसका मतलब आदमी जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होगा,
या जो चीज़ लेके वो एक्सटॉर्ट कर रहा है वो चीज़ उसके पास फिजिकली प्रेजेंट होगा, तभी तो इंस्टेंट वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। मान के चलिए आप हमसे दूर है, हम आपको यहाँ से धमकी दे रहे हैं कलकत्ता में कि अरे तुम पैसा भेजो नहीं तो हम तुम्हारा इमेज वायरल कर देंगे। तो ये क्या होगा, हम इंस्टेंट कर सकते हैं लेकिन हम आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। यहाँ तो इंस्टेंट डेथ होगा ना हर्ट होगा, कर सकते हैं क्या यहाँ से आपको, ना आपको डेथ, आपकी डेथ हमसे की जाएगी, ना आपको हर्ट पहुंचाया जाएगा हमसे, क्योंकि हम तो बहुत दूर हैं। तो ये होता है एक्सटॉर्शन। लेकिन अगर हम प्रेजेंट हैं या आपका कोई ऐसा चीज़ मेरे पास प्रेजेंट है जिसको हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई व्यक्ति है, जैसे आपको बच्चा मेरे पास है, हमने कह दिया कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, इतना पैसा भेजो नहीं तो मार देंगे। तो ये जो एक्सटॉर्शन था, ठीक है, ये आपको धमकी मिला ना, एक्सटॉर्शन तो ये है। एक्सटॉर्शन जो था वो अब बन गया रॉबरी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और रॉन्गफुल इंस्टेंट हमने अभी जाना है कि रॉन्गफुल इंस्टेंट क्या होता है। अगर इस सब चीज़ का इंस्टेंट आपको धमकी मिल जाए, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इस एक्सटॉर्शन को हम रॉबरी कह सकते हैं, ये एक्सटॉर्शन रॉबरी में बदल जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आते हैं आगे, उसके बाद हम डकैती देख लेते हैं। डकैती क्या है? डकैती 391 में दिया गया है, जब 5 और 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी रॉबरी अटेम्प्ट या कमिट करते हैं तो उसको हम डकैती कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप सीधा बात समझिए कि जो डकैती है, अगर उसमें 5 आदमी या 5 आदमी से ज़्यादा मिलकर किया जा रहा है तो वो हो गया डकैती, ठीक, उसको हम डकैती कहेंगे। उसके बाद उसमें जितना भी व्यक्ति शामिल रहेगा, ठीक है, जितना भी व्यक्ति मतलब एडिंग, देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी का मदद भी कर रहा है उसमें तो वो भी काउंट हो जाएगा। जैसे कि 4 आदमी आपके घर आ रहा था डकैती करने के लिए, ठीक है, तो उसमें एक आदमी जो था, अभी तो 5 आदमी नहीं हुआ, अब जो चौथा आदमी था वो आपकी रेकी कर रहा था, वो उसको बता रहा था कि अभी मत जाओ, अभी रुक जाओ, अभी इसका जो अभी वहाँ पर पुलिस वाला है, ठीक है, अभी मत जाओ। पुलिस वाला जब जाता है तो उसको बताता है कि पुलिस वाला चला गया, तुम चल जाओ। तो अब ये हम कह सकते हैं कि वो जो चौथा आदमी था, 5वां आदमी था जो रेकी कर रहा था, वो भी इसमें शामिल है। और अब वो 4 डकैत जो थे वो 4 नहीं वो 5 हो गए, यानी कि ये डकैती हो गया, ये रॉबरी भी नहीं रहा, ये डकैती हो गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा पनिशमेंट भी देख लेते हैं, ठीक है। पनिशमेंट फॉर रॉबरी, पनिशमेंट फॉर रॉबरी है 10 ईयर्स, ठीक है, और फाइन। अगर रॉबरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर रॉबरी हाईवे पे किया जाता है सूर्य डूबने से पहले, और मतलब जब सूरज डूब चुका है तब, और सूरज उगने से पहले यानी कि रात में, ठीक है, तो उसको ना 14 साल तक की सजा हो सकती है, 14 साल तक की सजा हो सकती है। यानी रात में अगर कोई रॉबरी है तो उसके लिए उसको उम्र कैद की सजा हो सकती है। अगर दिन दहाड़े अगर कोई करता है, अगर दिन में करता है, किसी के घर में करता है, तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। लेकिन अगर हाईवे पर करता है तो उसको उम्र कैद की सजा, सॉरी उम्र कैद नहीं, 14 ईयर्स की सजा उसको सुनाई जा सकती है। अगर कोई रॉबरी करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो उसको क्या सजा होगी? तो उसको 7 साल की सजा हो सकती है, 7 ईयर्स, और उसको फाइन भी लगाया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर इसमें किसी का डेथ कॉज हो जाता है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि उसको डराया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, लेकिन अगर उसका डेथ कॉज हो जाता है तो फिर हम उसको 302 में भी देखेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये नहीं है कि अब अगर वो डकैती कर रहा है या रॉबरी कर रहा है, किसी की जान ले लिया और इधर 7 साल 10 साल की सजा काट के निकल जाएगा, ये संभव नहीं है, उसके लिए अलग प्रावधान है। उसके बाद किसी को हर्ट पहुंचा दिया रॉबरी के वक्त, ठीक है, देखिए हमने पहले भी कहा था ना कि अगर किसी को हर्ट कर दिया, रॉबरी कर रहा है और किसी को, हमने ऊपर क्या पढ़ा कि धमकी दे रहा है, ठीक है, कि हम पहुंचा देंगे, लेकिन अगर पहुंचा दिया, कमिट कर दिया, तो फिर उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ उसको हो सकता है, या फिर 10 साल तक की सजा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा वाला सजा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ।
ठीक है, अगर उसको हर्ट भी पहुंचा दिया गया है रॉबरी करते वक्त तो। उसके बाद पनिशमेंट फॉर डकैती, डकैती के लिए तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ही है, ठीक है, और उसके बाद वही 10 ईयर्स पनिशमेंट है और फाइन है। अब डकैती विथ मर्डर, ठीक है, सेम पनिशमेंट है, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जितना भी व्यक्ति उसमें शामिल था, ठीक है, उस सब व्यक्ति को एक ही साथ 10 साल की सजा या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ किया जाएगा, ठीक है। हम जान गए, जैसा कि अब देखिए ग्रीवियस हर्ट भी आ गया यहाँ पर, ये सब एक ही साथ पढ़ना था। 397 रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना, यहाँ कमिट नहीं हुआ है, हमने ऊपर पढ़ा था कि कमिट हो गया है, यहाँ पर कमिट नहीं हुआ है, ठीक है, अटेम्प्ट किया गया है, ठीक है, उसको हर्ट पहुंचाने का, उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का, किसके द्वारा, किसी डेडली वेपन के द्वारा, चाकू हो सकता है, बंदूक हो सकता है, हथौड़ी हो सकता है, भाला बर्छा हो सकता है, कुछ भी हो, ठीक है। तो उस व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी वो 7 साल से कम की सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो कोशिश भी किया गया है तो उसको आप 7 साल से कम की सजा नहीं देंगे। उसके बाद अब कोई व्यक्ति रॉबरी और डकैती करने की प्रयास करता है आर्म्ड विद डेडली वेपन, आर्म्ड मतलब बंदूक लेके, ठीक है, बंदूक लेके वो करता है, प्रयास करता है, तो जो ऑफेंडर है वो, उसको भी सेम 7 साल से नीचे की सजा नहीं दी जा सकती। अब देखिए इसको भी पढ़ ही लीजिए, 399, ये एक एक लाइन का इसीलिए हम पढ़ते ही जा रहे हैं। 399, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, पूछिए, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे उस पर, या अगर समझा पाए तो कमेंट में भी समझा देंगे, अगर नहीं समझा पाए तो हम फिर से वीडियो बनाएंगे। ये मत सोचिएगा कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम दोबारा इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे या इस टॉपिक पर हम वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर आपको दिक्कत होगा तो हम वीडियो दोबारा से बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उस पर नहीं बनाएंगे, 390 पे नहीं बनाएंगे, हाँ, क्योंकि वो रॉबरी और डकैती ये दोनों हमने पढ़ लिया है, इसीलिए बाद बाकी जो हम अभी ऐसे ही पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब ये पढ़ना जरूरी है, इसीलिए हम पढ़ते जा रहे हैं आगे, कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, अगर कमेंट से अगर जी ना भरे, अगर हम समझा नहीं पाए तो फिर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे उस पर्टिकुलर सेक्शंस पर। अब देखिए 399 मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती। अब डकैती क्या होता है ये हम जान चुके हैं, अब उस करने के लिए, ठीक है, उसको करने के लिए तैयारी करना, हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर तैयारी करना कोई अपराध नहीं है, जब तक अपराध हो न जाए, ऐसा नहीं होता है, ये सब टीवियों की बातें हैं, टेलीविजन में सीरियल में ऐसा कहा जाता है। सोचने के लिए सजा नहीं है, ये असली कानून है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी क्राइम करने के लिए प्रिपेयर हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सबको सजा मिलेगी। जैसे कि डकैती के लिए आपके सामने है, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 10 साल तक की सजा मिल जाएगी, ठीक है, और फाइन, इसमें उम्र कैद नहीं है। अब देखिए 400 punishment for belonging to gang of ducats, whoever at any time after the passing of his act shall belong to gang of person associate for the purpose of habitually committing ducati shall be punished with imprisonment for life or the rigorous imprisonment for a term be extended to 10 years and also be liable to fine। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रुप होता है, गैंग होता है, लगता है ना कि फलाना व्यक्ति गैंग वार में मारा गया, 2 गैंग में झगड़ा हो गया, तो ये गैंग होता है। जैसे कि अभी एक हमारे कान में आया था, एक गैंग है माफिया गैंग, हमारी ही तरफ का है, कोई कहीं सुनने में आया था, वो माफिया गैंग। तो उस माफिया गैंग का कोई भी व्यक्ति, अगर आप उस व्यक्ति हैं, अगर उस गैंग से एसोसिएट हैं, और तब आप कैसे गैंग से, जो कि हैबिचुअल है, ये डकैती वकैती करने का, बार बार जेल जा रहा है आ रहा है, तो उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी की सजा सुनाई जा सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा सुनाई जा सकती है, या फिर 10 साल तक की भी सजा सुनाई जा सकती है। देखिए घुमा फिरा के जो पनिशमेंट है डकैती में और रॉबरी में, ठीक है, ये सब मिला जुला के सेम ही है। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 10 साल, अगर अटेम्प्ट है तो कमिट हो गया है तो 7 साल, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब ये तो हमने कहा कि ये कौन सा डकैती का गैंग से अगर कोई करता है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या, पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का ग्रुप, फॉर
any time after passing of this act shall belong to any vendor or other gang of person associated with the purpose of actual committing theft or robbery and not being gang of ठग। देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आ गया, ठग। ठीक है, ये ठग जो है ये आईपीसी के अंदर दिया गया है, 310 के आसपास है, ये 310 में ही है शायद ठग। ये ठग क्या होता है कि जो बच्चों को चुरा लेता है, ठीक है, फिर उसका बिजनेस करता है, ये बहुत इसको कहते हैं ठग। बच्चों को चुराना, फिर उसको बेच देना, उसका किडनी आँख वगैरह ये सब सेलिंग पर्पज से किसी को किडनैप करना, ये सब ठग होता है। ठीक है, ये सब ठग के अंदर आता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चोर का गैंग तो ठीक है लेकिन ठग का गैंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, 7 साल। ठीक है, अगर डकैती के गैंग से जुड़ गए हैं तो उम्र कैद 10 साल की सजा मिल सकती है। अगर चोरों के ग्रुप के साथ है तो 7 साल की सजा मिल सकती है। अगर ठग में है तो ठग का 311 में अलग से पनिशमेंट दिया गया है जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए 402 भी देख ही लेते हैं, असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, प्रिपरेशन, कोई प्रिपेयर हो रहा है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, सामान ला रहा है कि अच्छा चलो बम फेंकेंगे वहाँ, तब जाकर कि इस चीज़ से उसका ताला तोड़ेंगे, ये हो गया प्रिपरेशन करना, प्रिपेयर होना। अब 402 में बता रहा है कि असेंबल होना है, मतलब कि जो इतना भी ग्रुप है वो एक जगह आ रहा है। ठीक है, अब एक जगह पर सब आदमी आया, ठीक है, जमा हो रहा है, तो ये जमा होने के लिए अगर पुलिस को पता चल जाता है कि ये डकैती करने के लिए जमा हो रहा है, तो उस पुलिस वाला जब उसको अरेस्ट करेगा और ये साबित हो जाता है कि डकैती के पर्पज से ये लोग एक जगह इकट्ठा हुआ है, किसी होटल में ठहरा है, तो उस लोगों को 7 साल की सजा सुनाई जाएगी। आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। लगभग हमने 390 से लेके 402 तक पढ़ लिया आज। अब 390, 391 तो अच्छे से पढ़ा, बाकी सभी अच्छे से पढ़ा है। इसमें हमने 319 भी जान लिया है कि हर्ट क्या होता है, वो हमने जाना। 378 थेफ्ट क्या होता है वो भी जाना। 383 एक्सटॉर्शन क्या होता है हमने ये भी जाना। रॉबरी क्या होता है ये भी जाना। डकैती क्या होता है ये भी जाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम फिर अभी रेगुलर बेसिस पे वीडियो डलेगा, क्योंकि हमें विद इन 30 डेज आईपीसी खत्म करना है। सीआरपीसी खत्म हो चुका है, अभी जल्दी ही हम अपना वेबसाइट भी लाएंगे। वेबसाइट जो मेरा होगा वो रेडी हो रहा है। वो जो वेबसाइट होगा उसमें आप कोई भी सेक्शंस ढूंढ सकते हैं तुरंत जाके। अगर आपको बेल एक्ट पढ़ना है तो आप मेरे वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे कि आईपीसी सर्च करेंगे तो आईपीसी का पूरा बेल एक्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर आप सीआरपीसी सर्च करेंगे तो सीआरपीसी का पूरा बेल एक्ट आपके सामने आ जाएगा। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवोर्स एक्ट है, जितना भी 45 एक्ट्स है हमारे पास, उस पहले फर्स्ट 15 उसके बाद पूरा 45 एक्ट्स आपको सर्च करने से उसका बेल एक्ट मिल जाएगा कंप्यूटर के अंदर, आपके पीसी के अंदर, मोबाइल के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई पार्टिकुलर सेक्शन ढूंढना होगा डिटेल के साथ, जैसे कि विद केस लॉजेस आपको ढूंढना होगा, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप उस पर पार्टिकुलर आईपीसी का सेक्शन देंगे, सीआरपीसी का सेक्शन देंगे, तो वो पार्टिकुलर सेक्शन आएगा और उस सेक्शन बहुत डिटेल से आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। विद रिसेंट केस लॉ भी वो दिया जाएगा। वो विद इन अ मंथ या 2 मंथ के अंदर हम उसको लेकर आ जाएंगे और उसका नाम होगा, यही जो चैनल का नाम है वही होगा। आज के लिए इतना ही।